बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें कुछ सवालात लोगों ने बार बार वही सवाल किए हुए हैं, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए उनको कुछ जवाबात भी दूंगा और कुछ एक न्यू तरीका बताऊंगा भी आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। जब आज़ाद से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जब एम्बेसी में जाना है तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा आपको, मैं इससे पहले डिटेल में सब कुछ अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी फ्रेंड्स को मेरे ख्याल में यह समझ नहीं आ रही, या तो वो मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, 1-2 मिनट की वीडियो देखते हैं और फ़ौरन से कमेंट्स कर देते हैं सर ये हमें फलां जगह का नंबर चाहिए या दमाम का या कहीं का भी नंबर चाहिए। प्लीज़ मेरे भाइयों, वीडियो देखो, उसके अंदर हर चीज़ है मुकम्मल, उसके अंदर तफसील से मैंने बताया हुआ है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, सफारत खाने में कैसे जाना है और कहाँ के नंबर हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं। उसके बाद जो हरूफ वाले हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, सब कुछ मैंने डिटेल से बताया हुआ। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जवाज़ात से अपॉइंटमेंट आप लोगों ने कैसे लेनी है और उसके बाद एम्बेसी में जाना है तो वहाँ से आपको एक पेपर मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा, वो फिल करना है, वो वहाँ पे जमा करवाना है, तो कितने दिन बाद आपको आउट पास मिलेगा। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। उसके बाद जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वो मेरा फेसबुक का पेज है, इस पे लाइक फेसबुक पे जाकर इसे भी लाइक कर लें ताकि मैं अक्सर जो है पोस्ट है वो फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता हूं जो भी इसके सऊदी अरब के कानून के मुताबिक है। मैं वहां भी इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जो आपके 1-2 दोस्त के जो क्वेश्चन थे आज मैं उन पे जाता हूं कि उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन किए हैं उनके बारे में मैं कितनों को जवाब दे चुका हूं और कितने रहते हैं अभी। तो मैं आपको दिखाता हूं। एक भाई ने मुझसे पूछा है कि आप लोगों ने किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया कि जो जिनका हरूब लग चुका है और पासपोर्ट उनके पास है तो वो क्या करें, कहाँ जाएं। मेरे भाइयों, मैंने सब बताया है कि जिसका हरूब लग चुका है, जिसका पासपोर्ट उसके पास है, जिसका उसके पास पासपोर्ट नहीं है, इकामा है, शनाख्ती कार्ड है या उसकी फोटोकॉपी है, कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये मैसेजेस आए हैं, मैं इंशाल्लाह हर मैसेज का जवाब दे रहा हूँ, खास तौर पे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी भी हेल्प कर सकूँ आप लोगों की इंशाल्लाह मैं हेल्प करूँ, तो इसका अजर अल्लाह ताला मुझे देगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अपॉइंटमेंट जो है ऑनलाइन कैसे लेनी है जवाज़ात से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले से इसको ओपन कर रखा है ताकि नेट प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको गूगल में सर्च करेंगे www.moi.ksa जैसे ही आप करेंगे सबसे फ्रंट पे ये देखें, सबसे फ्रंट ये देखें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आप सबसे फ्रंट पे इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद एक पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑप्शन है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्वायरीज। ये देखें दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्वायरी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा नीचे पासपोर्ट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पासपोर्ट का ऑप्शन नजर आएगा। इस पासपोर्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक नहीं करना, इसके डायरेक्टली नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बुक एंड अपॉइंटमेंट। बुक एंड अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करें। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज आपके सामने ओपन हो, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाए। जैसे ये पेज आपके सामने ओपन होगा, आप इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें, नेशनल आइडेंटिटी नंबर या इकामा नंबर अपना। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर चूज करें। आपने इंग्लिश कैलेंडर चूज कर लेना। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद ये यहाँ पे कुछ हिंसे लिखे हुए हैं 5865, आपके पास इससे मुख्तलिफ आएंगे, वो इनसे यहाँ पे लिखें और यहाँ पे वेरीफाई माई डिटेल्स कर दें। उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा, वहां से कुछ डिटेल लिखें, टोकन होगा, उसको आप प्रिंट कर लें या कॉपी कर लें, अपने पास सेव कर लें मोबाइल में। प्रिंट निकलवाने के बाद इसको अपने पास रखें। अपॉइंटमेंट जो टोकन है ये लेकर आपने जाना है एम्बेसी। जैसे कि रियाज में है तो यहाँ पे रियाज में जाएंगे, सफारत खाने में जद्दा में है तो आप जाएंगे जद्दा कौंसलेट में। उसके बाद हायल, दम्माम, खुबर या कहीं भी बरीदा एंड अल कसीम, जजान, नजरान, मक्का, कहीं भी उनके नुमाइंदे हैं, नुमाइंदों से रब्ता करेंगे, आप वो टोकन वहां पे लेके जाएंगे।
और उनको वो टोकन दिखाएंगे कि ये देखें मैंने अपॉइंटमेंट जवाजात से ले ली है, अब मेरा आउट पास बना के दें। अगर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर जिनके पास पासपोर्ट है तो उनको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, वो जवाजात में ही उनका खरूज लगेगा और वो टिकट अपनी खरीदें और 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो अपने मुल्क चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो आउट पास लेना चाहते हैं या उनके पासपोर्ट की डेट खत्म हो चुकी है, उसे रिन्यू करवाना है, डेट आगे बढ़वानी, तो वो लोग जाएंगे एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में। वहां पे जाके आप लोगों को इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा जिसपे सबसे पहले लिखा होगा सफारत खाना पाकिस्तान रियाद सऊदी अरेबिया। ये उसका फॉर्म है, अंदराज फॉर्म बराए मोहलत। आम मोहलत है, ऑनलाइन टोकन खरूज। ये आपने टोकन यहाँ पे लिखना है, उसका नंबर लिखना है, तारीख लिखनी है, किस तारीख की आपकी अपॉइंटमेंट है। हंगामी पासपोर्ट वापसी की तारीख ये आपको वो देंगे। ठीक है, तस्वीरें 2 आदमी लेके जाएं। यहाँ पे तस्वीरें लेके जाने के बाद आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड का नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, ये डिटेल लिखेंगे। वीजे की नौयत, कानूनी हालत, हज उम्रा विजिट, इकामा जारी नहीं हुआ, इकामा खत्म, हरूब कफील रेड है, कफील नामालूम है, मुतफर्रिक दीगर आजाद। जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपके साथ मसला है, कफील नहीं है वो लिखें, कफील रेड जोन में है वो लिखें, आपका हरूब है वो यहाँ पे टिक करें, इकामा खत्म है वो टिक करें, इकामा जारी नहीं हुआ उस पर टिक करें, उम्रा पे आए थे आप वो टिक करें, हज पे आए थे, विजिट पे आए थे, क्या कौन सी कैटेगरी के आप हैं वो यहाँ पे आप डब्बा बना हुआ है इस पे क्लिक कर ले। ये फॉर्म आपको एम्बेसी में मिलेगा, वहां पे आपने फिलअप करके उसे देना है। नीचे हदायत लिखी है, जरूरी सफारत खाना में रजू करने से पहले वजारत दाखिला की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन टोकन हासिल करें और इसकी नकल फॉर्म के साथ लगाएं। ठीक है, जो टोकन आपने ऑनलाइन वहां पे बुक किया उसकी नकल इस फॉर्म के साथ लगाकर फॉर्म के तमाम खाने सही मालूमात के साथ पुर करना जरूरी है। फॉर्म के साथ शनाख्ती कार्ड की नकल लगाएं और सफारत खाना में फॉर्म जमा कराने के लिए असली शनाख्ती कार्ड हमरा लाएं। अगर आपका असली शनाख्ती कार्ड ना भी हो तो फोटोकॉपी चल जाएगी। तो नीचे है दफ्तरी इस्तेमालात के लिए, ये उनका अपना काम है, ये खाने वो पुर करेंगे, आप लोगों ने इसको पुर नहीं करना। फिर इसको जमा करवा दे, 2 तस्वीरें साथ लेके जाएं वो, और जो आपने ऑनलाइन टोकन लिया है उसकी फोटोकॉपी, और ये फॉर्म जमा करवा दें। जब आपकी अपॉइंटमेंट की डेट होगी उससे पहले वो आपको आउट पास देंगे या जो भी जरूरी कागजात होंगे वो आपको बना के देंगे। और कोई भी ऐसा फर्द जो कहता है कि मुझे सफारत खाने वाले कहते हैं कि आप नहीं जा सकते, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अगर वो नहीं मान रहा तो रियाज का जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा, उस पर राब्ता करें, आप वहां से जा सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंचे, वो भी देखें और अपना मसला हल करें और जल्द अज जल्द पाकिस्तान चले जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।